गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? कोरोजन मीन्स जंग लगना। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में आपने कोरोजन के बारे में पढ़ा है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर आर्टिकल क्या होते हैं? जब एयर के कांटेक्ट में हवा में आते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। देखे होंगे आपने चांदी के जो बने हुए आर्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े समय बाद काले पड़ जाते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? इट रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सल्फर के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। Copper react with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gain a green coat. कॉपर क्या करता है, उसकी जो वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से मॉइस्ट एयर में रिएक्ट करके वो क्या होता है, उसकी जो शाइनी ब्राउन सरफेस रहती है उसको स्लोली क्या कर देता है, लॉसेस मतलब ख़त्म कर देता है। एंड ग्रीन कोट, और क्या करता है, उसके ऊपर हरी परत जम जाती है। आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन पर क्या होता है, हरी हरी परत जम जाती है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन सब्सटेंस क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन क्या करता है, मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करता है और एक्वायर करता है, उस पर क्या बन जाती है, कोटिंग। ब्राउन ब्राउन क्या हो जाती है, आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर क्या होती है, ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रस्ट। जिसे क्या कहते हैं हम, रस्ट। रस्ट मतलब भी क्या होता है, जंग लगना। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लास्की। क्या लगता है, आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, रस्ट कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। अब ये कंडीशन हम देखते हैं कि कैसे आयरन के ऊपर मतलब लोहे के ऊपर जंग लगता है। एक्टिविटी 3.4। एक्टिविटी 3.4 क्या कहती है? Take 3 test tube and place clean iron lanes in each of them. क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है और उनको साफ करके क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 आयरन की नेल मतलब लोहे की खील आपको उन तीनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब A, B एंड C। टेस्ट ट्यूब को नाम देना है A, B और C। पॉर सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट। उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या डालेंगे, पानी डालेंगे और उसके ऊपर पैक कर देंगे उसको। पॉर बॉयल डिस्टिल वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या करोगे आप, डिस्टिल वाटर के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालोगे, डिस्टिल वाटर डालोगे। किस में? बी वाले टेस्ट ट्यूब में। एड 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क, और उसके अंदर 1 ml ऑयल डालकर उसके ऊपर कॉर्क लगा दोगे। द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन द वाटर। क्या करता है, ऑयल जो रहेगा वो वाटर के ऊपर जम जाएगा और उसमें एयर को जाने नहीं देगा। Put some anhydrous calcium chloride in test tube C and cork it। अब एनोड्रॉइड जो कैल्शियम क्लोराइड रहते हैं उसको C वाली टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और ऊपर से कॉर्क लगा देंगे। एनोड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। वो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इफ़ एनी फॉर्म ऑफ एयर, एयर की किसी भी फॉर्म में। लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। अब कुछ दिनों के लिए इन टेस्ट ट्यूब को छोड़ दो, फिर देखो। यू विल ऑब्जर्व दैट, आपको ये पता चलेगा, आयरन ने रस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब ए। जो लोहे की कील थी वो टेस्ट ट्यूब ए में जो नॉर्मल वाटर में रखी थी उस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। बट दे डू नॉट रस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी और सी में किसी प्रकार का जंग नहीं लगा। इन द टेस्ट ट्यूब ए में द नेल आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। वो जो खील थी वो एयर और वाटर के साथ क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। इन दिस टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में द नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर। ये जो लोहे की खील थी ये वाटर के साथ एक्सपोज हो गई। एंड द नेल इन द टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज टू ड्राई एयर। और सी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, वो ड्राई एयर के साथ एक्सपोज हो गई। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट। क्या है इसकी कंडीशन जिसके कारण जो आयरन के आर्टिकल्स रहते हैं उन पर जंग लगता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब प्रिवेंशन मतलब कोरोजन से बच कैसे सकते हैं हम। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। क्या करते हैं हम, इसको पेंट करने पर, ऑयल डालने पर, गैल्वेनाइजेशन करने पर और इसको प्लेटिंग करने पर
और उसके एलॉय बनाने द्वारा हम इससे जंग लगने से उसे बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्ट। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस पर लोहे को हम स्टील और लोहे को हम जंग लगने से बचा सकते हैं। बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक, उसके ऊपर जिंक की लेयर अगर हम लगा देते हैं तो वो जंग लगने से बच जाती है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल जो रहते हैं अगर जिंक की कोटिंग उस पर से खत्म हो जाती तो भी वो क्या करते हैं, जंग लगने से बचा देते हैं। कैन यू रीजन दिस आउट, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलॉइंग क्या करती है, ऐसी गुड मेथड है, अच्छी मेथड है जो प्रॉपर्टी बताती मेटल की। वी कैन गेट द डिज़ायर प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेथड, हम इस मेथड की डिज़ायर प्रॉपर्टी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर आयरन द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, आयरन क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेटल है। बट इट इज़ नेवर यूज टू इट्स प्योर स्टेट, लेकिन इसको हम प्योर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजीली व्हेन हॉट, क्यों? क्योंकि प्योर आयरन क्या रहती है, बहुत सॉफ्ट रहती है और आसानी से स्ट्रेचेज हो जाती है। बट इट इज़ मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अबाउट 0.5%, लेकिन उसके अंदर कम मात्रा में क्या रहता है, कार्बन रहता है, जो कितना रहता है 0.5%। इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इसके कारण ये क्या होती है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनती है। व्हेन आयरन इज मिक्स विथ निकल क्रोमियम, जब आयरन निकल क्रोमियम के साथ मिक्स होगी, वी गेट स्टेनलेस स्टील, तो हमको क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिलेगा, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो क्या रहता है, हार्ड रहता है और इस पर कभी भी जंग नहीं लगता। दस इफ़ आयरन इज मिक्स विथ सम सब्सटेंस, अगर आयरन जो है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हुआ, इट्स प्रॉपर्टी चेंज, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इनफैक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इट मिक्स्ड सम अदर सब्सटेंस, इसी के उपरांत कोई भी मेटल अगर होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जब वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो, मिक्स हो। द सब्सटेंस एडेड में बी मेटल और नॉन मेटल, और सब्सटेंस जो है वो या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। टू और मोर मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल्स के मिक्सचर का जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या है, एलॉय है। और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर। इट इज़ प्रिपेयर बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, ये कब बनता है, जब मेटल को क्या करा जाए, मेल्टिंग मतलब उसको पिघलाया जाए। एंड देम डिसॉल्विंग द एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिफाइन किया जाए। इट इज़ देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, और ये क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर दो। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, अगर उसमें एक मेटल मर्क्यूरी है, देन द एलॉय इज नोन एज एन अमलगम, तो उसे एलॉय को क्या कहा जाएगा, अमलगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन डेट द प्योर मेटल, और जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है एलॉय की वो कम रहती है प्योर मेटल से। फॉर एग्जाम्पल पर ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर, ब्रास क्या है, कॉपर का एलॉय है। एंड जिंक एंड सीयू एंड ब्रोन, क्या है, जिंक और सीयू और जिंक जो है वो ब्रोंज बनाते हैं। एलॉय ऑफ कॉपर इज इन टीन, कॉपर का एलॉय क्या है, टीन है। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो गुड कंडक्टर नहीं है, क्या नहीं है, टीन जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जबकि कॉपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए कॉपर का यूज़ करते हैं। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लीड टीन PbSn, सोल्डर क्या है, लीड और टीन का एलॉय है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है, कम रहता है। एंड इज यूज टू वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, ये क्या करता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर को एक साथ जोड़ने के लिए यूज़ करता है। द वंडर ऑफ एशियन मेटलर्जी, अब पुराने समय में जो मेटलर्जी मेटल की बनी चीज़ थी, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स अगो बाय द आयरन वर्कर ऑफ इंडिया, जो कुतुब मीनार के पास जो लोहे के पिलर बने हैं वे कम से कम 1600 साल पहले बने हुए हैं। किसके द्वारा बनाए थे, इंडियन वर्कर के द्वारा। दे हैड डेवलप्ड द प्रोसेस प्रिवेंट आयरन रस्टिंग, उसको कैसे बनाया था, जिससे कि उस पर जंग ना लगे। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके रेजिस्टेंस के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एग्जामिनेशन किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाई, आयरन पिलर कितने थे, 8 मीटर हाई थे। एंड द वेट्स 6 टन, उनका वेट कितना है, 6 टन्स मतलब 6000 किलो। 10th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई और ये चैप्टर ही आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे।